क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो देशों के बीच में वॉर होता है तो उसका सीधा असर हमारे पॉकेट पे कैसे पड़ता है? तो चलिए आज साथ में बैठकर इस टॉपिक को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है राजशेखर और आप देख रहे हैं द राजशेखर। 24 मई 2026 को दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो अचानक से इंडिया आकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मिलते हैं। The opportunities exist to work together because not just our shared and common values and our people-to-people ties, but because our nations are strategically aligned on all of the key issues that will define the new century. All of the great challenges that are before us now in the modern era, we are strategically aligned on. अब न्यूज़ चैनल्स में तो जनरली ये बोला जा रहा है कि ये एक नॉर्मल फ्रेंडली मीट था जिसमें इंडिया और अमेरिका के बीच के ट्रेड के बारे में डिस्कशन हुआ, लेकिन एक्चुअल में इस डिस्कशन में कुछ और ही होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से घेर लिया है। उनके समुद्री रास्तों पे उन्होंने अपने नेवल फ्लीट को डिप्लॉय कर दिया है ताकि ईरान अपना ऑयल दुनिया को ना बेच सके। इसी के चलते पूरी की पूरी दुनिया में ऑयल की कमी हो चुकी है और जिसके चलते हर जगह ऑयल का प्राइस बढ़ते जा रहा है। अब अमेरिका हमारे पास आया है और वो ये चाहता है कि हम ईरान अमेरिका के वॉर में हम अमेरिका के साइड से उसको सपोर्ट करें। लेकिन आप ये बात समझिए कि ये सिर्फ सपोर्ट की बात नहीं रह गई है, ये हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के ऑयल और डीजल का दाम इस बात पर टिका है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बीच में हम कैसे आ गए। इस बात को समझने के लिए आपको एक प्लेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वो है चाबहार पोर्ट। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंडिया को अगर रशिया, अफगानिस्तान या फिर कोई सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ के साथ कोई ट्रेड करना हो तो उस रास्ते के बीच में पाकिस्तान पड़ जाता है। और आपको तो ये बात पता ही होगी, पाकिस्तान हर तरह से कोशिश करता है कि इंडिया को कोई ना कोई दिक्कत, इसलिए वो हमेशा हमारा ट्रेड रूट ब्लॉक कर देता है। और इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए इंडिया ने पिछले 20-22 सालों से बहुत मेहनत करके ईरान में अपना एक पोर्ट बनाया, चाबहार। ये हमारा बाईपास रोड है जहाँ पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे थोड़ी दूर में ही पाकिस्तान के अंदर चाइना ने अपना एक खुद का पोर्ट बनाया। चाइना वहाँ से हमारे समुंदर को घेरना चाहता था, लेकिन उसका और पाकिस्तान का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया चाबहार पोर्ट के चलते। लेकिन अमेरिका ने अब ऐसी चाल चली है जिसके चलते अब हमारे चाबहार पोर्ट का प्लान एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मामला अब यहाँ फंस रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस लगा दिए हैं। उनका ये कहना है कि ईरान के साथ दुनिया का कोई भी देश ट्रेड नहीं करेगा और अगर किसी देश ने ईरान के साथ ट्रेड किया तो वो अमेरिका के रेडार में आ जाएगा। पहले अमेरिका ने इंडिया और चाबहार पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए थे, जिसके चलते हम आराम से ट्रेड कर सक रहे हैं। लेकिन अभी पिछले महीने ही 26 अप्रैल को अमेरिका ने रूल्स बदल दिए। अभी अमेरिका का ये कहना है कि अगर इंडिया की किसी भी कंपनी ने ईरान के साथ ट्रेड या बिजनेस किया तो अमेरिका उस कंपनी को पूरे के पूरे दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से बैन कर देगा, उनका पूरा बिजनेस रोक देगा। लेकिन अभी प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अभी के लिए टेम्परेरीली इंडिया को अपने लोगों को वहाँ से वापस बुलाना पड़ रहा है ताकि इंडिया और उसकी कंपनीज को कोई भारी नुकसान झेलना ना पड़े। लेकिन अमेरिका को शायद ये गलतफहमी है कि इंडिया अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट खाली में छोड़ देगा और अमेरिका के सारे रूल्स मान लेगा। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि आज का इंडिया पहले जैसा नहीं रहा है। जब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में आके ये क्लियरली बोल दिया है कि वो अपने डिसीजन पे अड़े रहेंगे तो उन्हें लगा कि इंडिया भी शायद बाकी सारे कंट्रीज़ की तरह ही उनकी बात मान लेगा। लेकिन जब हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने उनके सामने बैठकर डिस्कशन किया तब उन्होंने बहुत फर्मली इंडिया का स्टैंड अमेरिका के सामने रखा। What we want to see is really the markets open up there. We don't want to see constraints. So these would be the principles with which we would approach that region. उनका सीधा कहना था कि हमारे देश के लोगों को ऑयल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हमारे ट्रेड रूट्स पे कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है और दुनिया का कोई भी तीसरा देश हम पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। Your question on the Iran Gulf, the conflict which is going on. Well, look, India would be one of the very few countries who has very good relations, very strong relations with the United States, with Israel, with Iran, and with the Gulf countries. और एस जयशंकर ने अमेरिका को यह बात क्लियर कर दिया कि हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ अभी भी मजबूत है और हमारी दोस्ती इजराइल के साथ भी, और उसी तरह हमारी दोस्ती ईरान के साथ भी अच्छी है। अमेरिका के लिए ये लड़ाई उनके ईगो के बारे में हो सकती है,
लेकिन हमारे लिए ये लड़ाई 140 करोड़ भारतीयों के लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो पूरे देश में सब्जियों से लेकर बिजनेसेस तक सारे के सारे प्राइसेस बढ़ने की संभावना है। और इंडिया ने बिल्कुल साफ तरीके से ये कह दिया है कि हमें सिर्फ शांति चाहिए। Obviously, we want peace and stability in the region. For us, the welfare, the well-being of the diaspora is crucial. 3, we want to see energy prices go down because we are a very big importer of energy and much of it comes from that region. 4, as I stated in my remarks, we very much are in favor of safe and unimpeded maritime commerce through the region. और किसी फॉरेन देश के कहने पे हम अपने खुद के देश का नुकसान कभी नहीं करें। दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ी कि पहले के टाइम पे दुनिया का कोई भी बड़ा देश अगर हमारे इंडिया को कुछ कहता था तो हमें उसकी बात माननी पड़ती थी। अगर अमेरिका पहले बोलता था कि हम वहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो इंडिया वहाँ से ट्रेड नहीं करता था। लेकिन आज का इंडिया बदल चुका है। Economic and diplomatic power to be influential on strategic issues from a global perspective, and India is one of them. हम किसी और देश के भरोसे नहीं बैठे। एक तरफ हम अमेरिका के साथ बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही हम अपने चाबहार पोर्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे और हम अमेरिका के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप को बाकी देशों के ट्रेडिंग से अलग रखें, क्योंकि बात अब देश के स्वाभिमान की। चाबहार पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं, ये इंडिया को यूरोप और रशिया के साथ जोड़ने का सबसे सस्ता रास्ता बनने वाला है। अगर इंडिया इस प्रेशर में आकर पीछे हट जाता तो चाइना इस पूरे रास्ते पर अपना कब्जा कर लेता और अब इंडिया अपनी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कभी नहीं होगी। ट्रंप के रेस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस भले ही मार्केट में कुछ टेंशन पैदा कर, पर इंडिया ने ये साफ कर दिया है कि जब बात देश की सिक्योरिटी और वेलफेयर की हो तो हम कभी पीछे नहीं हटते। तो घुमा फिरा कर बात बस इतनी सी है कि 24 मई के दिल्ली की ये मीटिंग हम सबके लिए एक बड़ा सबक है। कई सारी बड़ी पावर्स आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमें हमेशा अपने देश के हित के बारे में ही सोचना चाहिए और उसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। अब अमेरिका ने एक प्रॉब्लम तो ज़रूर खड़ी कर दी, लेकिन इंडिया ने भी अपना स्टैंड क्लियरली अमेरिका के सामने रख दिया है। What we want to see is really the markets open up there. We don't want to see constraints. So these would be the principles with which we would approach that region. और ये साबित कर दिया है कि इंडिया अमेरिका के साथ बराबरी में ही डिस्कशन करता है। We have a strategic alliance between the United States and India. It's a strategic alliance between two countries that have global influence and the ability to influence global events. आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अमेरिका के प्रेशर के बाद भी चाबहार पोर्ट पे टिके रहना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि इंडिया अब बाकी सारे देशों के साथ बराबरी में है और ना ही किसी देश के प्रेशर के अंडर आके पीछे हटने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे जाकर ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।